हे गाइस, वेलकम टू यूअर कैरियर पॉइंट। आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। खूब मेहनत कर रहे होंगे आप लोग अपने सिलेक्शन के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी हिंदी की कवि परिचय वाली सीरीज़ चल रही थी, तो उसमें अब तक हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें हमने 4 कवियों के बारे में और एक मीराबाई जो कवियत्री हैं तो उनके बारे में भी डिस्कस किया था हमने। और आज इसका 6वां भाग लेकर आए हैं हम। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी कवि परिचय में पद्य खंड में जो सिलेबस में दिए गए हैं महत्वपूर्ण कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनसे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं तो सभी को डिस्कस करेंगे। और ये फैक्ट जितने भी बताऊंगा मैं आज की वीडियो में तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएँ हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड पुलिस एसआई हो गया, बंदी रक्षक, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि। तो इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो अंत तक ज़रूर देखिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जयशंकर प्रसाद जी, सबसे पहले जान लीजिए जो जयशंकर प्रसाद जी हैं तो यह छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि 4 कवि हैं। तो छायावाद से संबंधित कवि हैं ये जयशंकर प्रसाद जी। और छायावादी कवि हैं, पहले तो जयशंकर प्रसाद जी हो गए, दूसरे सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए, तीसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए और एक कवियत्री हैं महादेवी वर्मा। तो 4 स्तंभ हैं, तो 4 स्तंभों में से एक हैं जयशंकर प्रसाद जी। महादेवी वर्मा के बारे में भी और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत के बारे में भी आगे वीडियो ज़रूर आएगी। तो सीरीज़ से चलेंगे हम। तो आज हम डिस्कस करने वाले थे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो छायावादी कवि हैं ये। अब बात करते हैं इनके जन्म पर। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। तो 30 जनवरी 1890 को। तो 30 जनवरी 1889 को इनका जन्म हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, यूके त्रिपल कवियों के जन्म भी पूछ लेता है। तो महत्वपूर्ण कवि हैं सारे। तो आपको क्या कर लीजिए कि एक टेबल बना दीजिए और उसमें सारे कवियों के जन्म और निवास मतलब जहाँ से उनका जन्म हुआ तो वो सारे लिख दीजिए और अपने जहाँ पर तुम स्टडी करते हो तो वहाँ पे दीवार पे चिपका दीजिए, ताकि आपकी नज़र उन पे पड़ती रहे और आपको सारे कवियों के जन्म याद हो जाएं। तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1890 को। कहाँ? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम था बाबू देवकी प्रसाद। तो बाबू देवकी प्रसाद इनके पिता का नाम था और पत्नी का नाम था कमला देवी। तो पत्नियों के नाम भी पूछे जाते हैं। इनकी विधा थी कवि और उपन्यासकार और नाटककार। तो कवि हैं, उपन्यासकार हैं और नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में काव्य संग्रह हो गया, कहानी संग्रह हो गया, उपन्यास हो गया और नाटक। तो इन 4 विधाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। सबसे पहले जान लीजिए इनके काव्य संग्रह के बारे में। तो पहला है कानन कुसुम, दूसरा है महाराणा का महत्व, झरना, आंसू। आंसू ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आंसू को यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट लिख के ये लिखा है कि हिंदी का मेघदूत। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल गया है आपको कि हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है। तो आंसू, ठीक है, नोट कीजिए इसको, आंसू। हिंदी का मेघदूत कहा जाता है आंसू को। और आंसू किसका काव्य संग्रह है? जयशंकर प्रसाद जी का। नेक्स्ट बात करते हैं लहर। लहर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कामायनी ये भी काफ़ी बार पूछी गई है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसको। कामायनी काव्य संग्रह किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की। और प्रेम पथिक, तो ये काव्य संग्रह डिस्कस किए हमने। अब कहानी की बात करते हैं। तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो ये सारे कहानी संग्रह हैं, आपको सारे नोट कर लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इनके उपन्यास की बात करते हैं। 3 उपन्यास हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, कंकाल, तितली और इरावती। इनको याद करने के लिए 3 उपन्यास हैं और इनकी ट्रिक है कतई। तो कतई, कंकाल, तितली और इरावती। तो कतई से आप नोट कर लीजिए, क से कंकाल हो गया, त से तितली हो गया, ई से इरावती हो गया। तो ऐसे करके याद कर लीजिए।
तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब इनके कुछ नाटकों की बात करते हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, कामना और एक घूंट। एक घूंट जो ये है नाटक है, ठीक है। विधा पूछ लेता है कि क्वेश्चन बन सकता है कि एक घूंट किस विधा की रचना है और किस कवि की है, या क्वेश्चन बन सकता है कि जयशंकर प्रसाद की रचित एक घूंट किस विधा की रचना है, तो आपका आंसर हो जाएगा नाटक। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आप तो विधा से संबंधित क्वेश्चन पूछ दे रहा है यूके ट्रिपल, तो आपको हर तरह से ध्यान देना होगा। तो देखिए दोस्तों, इनकी प्रमुख रचनाओं से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जितनी भी रचनाएं थी, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब आगे बात करते हैं इनके प्रमुख परीक्षा उपयोगी, इनसे जुड़े हुए परीक्षा उपयोगी तथ्यों को। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर इनका अन्य नाम। तो अन्य नाम है इनका कलाधर, साहू, आधुनिक कविता का सुमेरु। ये पिछले एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आधुनिक कविता का सुमेरु किसे कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद जी को। नेक्स्ट पॉइंट है जयशंकर प्रसाद जी की जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि एवं छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। मैंने ऊपर डिस्कस किया था इस बात को कि छायावादी कवियों में से एक हैं जयशंकर प्रसाद। और छायावादी कवि मैंने ऊपर बताया था कि 4 छायावादी कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इनमें से हमने जयशंकर प्रसाद के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, तो इनके बारे में आगे हम वीडियो जरूर दूंगा मैं इनको। सीरीज से हम चल रहे हैं। और यहाँ पर मैंने नोट किया है उर्वशी, एक उर्वशी रचना इनकी, और चंपू काव्य है, ठीक है। चंपू काव्य उसे कहा जाता है जो गद्य और पद्य, ठीक है, गद्य पद्य दोनों में लिखी जाती है, तो उसे कहा जाता है चंपू काव्य। और चंपू काव्य क्या कौन सी है इनकी? उर्वशी, ठीक है। उर्वशी एक रचना है जो चंपू काव्य है जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट बात करते हैं प्रसाद जी का सबसे प्रसिद्ध काव्य कामायनी, ठीक है। काफ़ी प्रसिद्ध रचना थी इनकी कामायनी, और कामायनी काव्य संग्रह इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। 1936 में पब्लिश हुई थी और जिसे खड़ी बोली में लिखा गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि कामायनी प्रसिद्ध रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, और वह किस भाषा में रचित है, तो खड़ी बोली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रसाद जी की पहली कहानी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी, तो ग्राम जो 1912 में पब्लिश हुई। तो ग्राम एक कहानी है, तो वह जयशंकर प्रसाद की कहानी है, और यह पब्लिश हुई थी 1912 में। नेक्स्ट पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ, कामायनी महाकाव्य को हिंदी में ताजमहल कहा गया है। हिंदी में ताजमहल किस काव्य संग्रह को कहा गया है, तो कामायनी को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कामायनी को हिंदी में ताजमहल से संबोधित किया गया था, और किसने कहा था ये भी जान लीजिए, तो सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने हिंदी में ताजमहल कहा था, कौन सी काव्य रचना को कहा था, तो कामायनी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ आपको, सारे नोट कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं इनसे जुड़े हुए, प्रसाद जी को कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। क्वेश्चन बन सकता है कि मंगला प्रसाद पारितोषिक जो सम्मान प्राप्त हुआ है, तो वह जयशंकर प्रसाद को किस रचना के लिए मिला है, तो कामायनी, ठीक है। तो कामायनी काफ़ी प्रसिद्ध रचना इनकी काव्य संग्रह है, तो इसी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। अब जैसे हर व्यक्ति के जीवन में ये पड़ाव ज़रूर आता है, तो क्षय रोग टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से 14 नवंबर 1937 को मात्र 48, ठीक है, काफ़ी छोटी एज में वाराणसी में निधन हो गया था इनका। पंचतत्व में विलीन हो गए थे क्षय रोग के कारण 14 नवंबर 1937 को, और मात्र 48 वर्ष की आयु में पंचतत्व में विलीन हो गए थे, और वाराणसी में इनका निधन हुआ। और इरावती, ठीक है, मैंने ऊपर डिस्कस किया था इरावती, जो कि इनका उपन्यास है, ठीक है। कतई लिखा था ना मैंने यहाँ पे, वहाँ पे कतई। तो कंकाल और तितली और इरावती, ये 3 उपन्यास थे इनके। तो इरावती जो कि इनका अधूरा उपन्यास है, ये भी नोट कीजिए कि
जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए इरावती। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, पद्य खंड में इंक्लूड किए गए थे यूके त्रिपल के द्वारा, सिलेबस में दिए गए हैं ये। तो जयशंकर प्रसाद जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण कवि हैं और इनसे एक न एक ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण कवि थे ये। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूअर कैरियर पॉइंट के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कवि सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपने नोट्स भी ज़रूर बनाते हुए चलें। तो धन्यवाद।